बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगरचे अल्लाह की जात रहीम भी है और करीम भी, मगर जब उसके बंदे उसके अहकाम से रूगर्दानी करते हैं तो फिर अल्लाह की रहीम व करीम जात जब्बार और कहार बन जाती है और नाफरमानों को सजा देने के लिए अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल किया जाता है। बुनियादी तौर पर अजाब इलाही की दो किस्में हैं, मरने से पहले के अजाब और मरने के बाद के अजाब। वीडियो के पहले हिस्सा में हम जमीनी अजाबों की इकसाम का जिक्र करेंगे और दूसरे हिस्सा में मरने के बाद वाले अजाबों को बयान करेंगे। पहली किस्म में एक वो अजाब है जो ऐसी कौम पर भेजा जाता है जिस पर हुज्जत तमाम हो चुकी हो, तो अजाब के जरिए पूरी कौम को नीस्तो नाबूद कर दिया जाता है और सफाई हस्ती को उसके नापाक वजूद से पाक कर दिया जाता है। इस किस्म की जो मिसालें कुरान मजीद ने बयान की हैं वो हस्बे झैल हैं। संगबारी, जब अल्लाह ताला किसी कौम को तबाह बर्बाद करने का फैसला फरमा लेता है तो आसमान से पत्थर बरसने लगते हैं। जिस कौम पर संगबारी होती है वो पूरी तरह तहस नहस कर दी जाती है। कौमे लूत के गुनाहों का पैमाना जब लबरेज हो गया और उन्होंने हजरत लूत की तालीमात पर ईमान लाने से इनकार किया और अपनी इखलाकी बुराइयों में मगन रहे, हत्ता कि हजरत लूत की तमाम तर तालीमात और उनकी नसीहत का भी उन पर कोई असर ना हुआ, तो अल्लाह ताला ने उस कौम के शहरों को तलपट करके रख दिया और उन पर ऐसे पत्थरों की बारिश बरसाई जिस पर निशान लगे हुए थे। सूरा हूद में इरशाद है, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था। इसी तरह आग की बारिश अजाब की एक होलनाक किस्म है। बादल अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम निशानी है। अल्लाह बादलों के जरिए साया अता करता है और इनसे पानी बरसाता है। बनी इसराइल के लिए सीना के बेआबो गया सहरा में बादल के साया का इंतजाम किया था, जिसके जरिए वो धूप की हिद्दत और शिद्दत से महफूज रहते थे। लेकिन जब असहाबुल इका ने हजरत शुएब को झुटलाया और उनसे मुतालिबा किया कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दें, तो अल्लाह ताला ने उन पर बादल के जरिए से आग की बारिश बरसाई। हजरत कतादा की रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन पर 7 दिन तक धूप मुसल्लत कर दी। किसी भी चीज के जरिए उन्हें इससे राहत नहीं मिल रही थी। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक अब्र भेजा। उनमें से एक आदमी ने जाकर उससे साया हासिल किया तो उसे ठंडक और राहत महसूस हुई। उसने अपनी कौम को इस बात से आगाह किया और सारी कौम साए की तलाश में उसके नीचे चली गई। उस वक्त उन पर आग बरसा दी गई। अल्लाह का एक और खौफनाक अजाब जमीन में दंसाना है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान के लिए जो सहूलियात मुहैया की हैं, उनमें जमीन एक नुमाया अहमियत की हामिल है, जिसमें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें रखी हैं। जिस तरह जमीन के ऊपर अल्लाह ने इंसान की इबरत के लिए बहुत सी निशानियां रखी हैं, इसी तरह खुद जमीन को भी इबरत का एक अहम सामान बनाया। जब इंसानों की खुदसरी और सरकशी हद से गुजर जाती है तो अल्लाह ऐसे इंसानों को इस जमीन में धंसाकर औरों के लिए इबरत का नमूना बना देता है। हजरत मूसा की कौम के एक फर्द कारून ने जब अपने मालो दौलत पर गुरूर किया, उसे अपनी जाती लियाकत का नतीजा करार दिया और ज़कात अदा करने से इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने उसे उसके खजानों समेत जमीन में दंसा दिया। सूरा कसस में है, आखिरकार हमने उसे और उसके घर को जमीन में दंसा दिया।
پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اللہ کا دلوں کو دہلا دینے والا ایک عذاب شکلوں کا مسح کر دینا ہے۔ اللہ نے انسان پر جو عظیم احسانات فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے بہت خوبصورت سراپا عطا فرمایا، اس کی رہنمائی کے لیے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ اسے عقل بھی عنایت فرمائی۔ لیکن جب انسان ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اس کے اعمال کی پاداش میں اس کی ظاہری شکل و صورت تبدیل کر کے جانوروں کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ جب اصحاب السبت نے حکم خدا سے انحراف کیا اور سبت کے دن کی حرمت کو پامال کیا تو اللہ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندروں کی طرح بنا دیا۔ سورہ اعراف میں ہے، پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا ذلیل اور ہوار بندر بن جاؤ۔ اللہ کا ایک اور عذاب غرق کرنا ہے۔ جب انسان سرکشی پر اتر آتا ہے تو اس کے نتیجے میں مشیت الہی کار فرما ہوتی ہے، پھر سرکشوں کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے۔ فرعون نے جب سرکشی کی تو خدا بن بیٹھا اور حضرت موسیٰ و ہارون کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نیل میں راستہ دے کر پار کرا دیا اور اسی دریا میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح ہوا انسانی زندگی کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر سانس لینے کے لیے مناسب ہوا میسر نہ ہو تو چند لمحوں میں ایک جیتا جاگتا وجود بے جان لاشیں میں تبدیل ہو جائے۔ انسانی زندگی کے لیے ہوا غذا اور پانی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ قوم عاد نے جب اپنے نبی حضرت ہود کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تند و تیز ہوا بھیجی جو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر چلتی رہی۔ اس کی زد میں جو بھی چیز آتی وہ برباد ہو جاتی تھی۔ ارشاد قدرت ہے، حتیٰ کہ قوم عاد اپنے لہیم و شہیم اور طاقتور جسموں، مضبوط اور بلند و بالا ستونوں والے گھروں کے باوجود ہلاک ہو گئے اور ان کی لاشیں ایسی بے حس و حرکت پڑی تھیں جیسے کھجور کے کھوکھلے اور بوسیدہ تنے پڑے ہوتے ہیں۔ ان عذابوں کے علاوہ بھی دیگر کئی عذاب ہیں، جیسے آسمانی بلائیں، طوفان، قحط سالی اور فصلوں میں کمی، موذی جانوروں کی کثرت، اشیاء ضروریہ کا ناقابل استعمال ہو جانا وغیرہ۔ اللہ کریم ہم پر اپنی رحمت اور سلامتی نازل کرے اور ہر قسم کے عذاب سے نجات عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔